होली के अवसर पर आए सभी व्यक्तित्वों को संस्थान का नमन, संस्थान की तरफ से इस गुरु का नमन। आप लोग आज दूज की होली छोड़ करके आए हैं। एकम की होली तो संस्थान मना चुका, आप लोग दूज की होली छोड़ के आए हैं, बहुत त्याग किए हैं। संस्थान आपका नमन करता है। और रुक्मणी बहन ने अपनी प्रेरणादायी कहानियों से जो शिक्षा दी है आपको, आशा है आप उससे थोड़े उद्वेलित हुए होंगे, थोड़े जागृत हुए होंगे, थोड़े उत्सुक हुए होंगे। और आज मैं संस्थान के जो नाम है संत सूर्यानंद संबोधि बुद्धत्व कुटुंबकम संस्थान, तो मैं प्रतिवर्ष एक शब्द पर बोलता हूं। इस बार संबोधि पर बोलना है, तीसरा शब्द है। और तीसरे के फेर में कल मायामुखी मन ने लकड़ी मार दिया। तीसरे के फेर में कल मायामुखी मन ने लकड़ी मार दिया। लेकिन एक बात समझनी है कि तीसरा मायामुखी मन का था तो ठीक है, उसने लकड़ी मार दी, लेकिन संस्थान और संस्थान के उठाए हुए लोग तीसरे के लिए नहीं बने हैं। हम लोग वो हैं जो तीन में रहते तो हैं, लेकिन पांच को भी छोड़कर छठे में जीते हैं। तो वो तीन पर लकड़ी मार रहा है और संस्थान इस बात का प्रण लेता है कि जिस दिन हमारी चलेगी हम 6 पर लकड़ी मारेंगे और ब्याज समेत मारेंगे। इस बात को समझा जाना चाहिए। ठीक है भाई, 3 तेरा है, अभी तेरा है, हम तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तेरा है, तू 3 वाली लकड़ी मार रहा है, ठीक है। जिस दिन 6 का 3 में कब्जा हो जाएगा, उस दिन हम 6 वाली लकड़ी ब्याज समेत मारेंगे। और उस दिन समझना कि क्या होता है। आज संबोधि को समझने का विषय है कि संबोधि क्या है। एक जो शब्दशः संबोधि, संबोधि जब बोलते हैं तो इसमें सम आ रहा है। सम मीन्स समानता, और बोधि मीन्स की बोध, होश, कॉन्शियसनेस। ये तो जो समानता है, समानता ऐसी समानता होनी चाहिए जो निर्लेप हो और उसका पूर्ण बोध भी होना चाहिए, तो संबोधि। तो और संबोधि कैसे इसको साधते हैं कि अगर बिल्कुल शुरू से इसको एक बिल्कुल लोअर पॉइंट पर बोला जाए तो समर्पण और सहनशीलता, ये 2 पलड़े हैं। ये एक पलड़ा है कि समर्पण और सहनशीलता, और दूसरा है संकल्प और आक्रामकता। और इसी को संतुलन साधते हुए ध्यान में ऊपर बढ़ा जाता है। जहां जरूरत सहनशीलता की है वहां चुप रहा जाता है, जहां जरूरत आक्रामकता की है वहां आक्रामक भी हुआ जाता है। और इसी संतुलन से निगेटिव एनर्जियों को दबाते हुए संबोधि के क्षण में पहुंचा जाता है। तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं जो रह के उत्पन्न होती रहती हैं।
और ये हेलो तो संतुलन को साधते हुए दृष्टा से साक्षी का होना और 100% होना, तभी जाकर के संबोधि घटित होती है। संतुलन साधते हुए वो जो अनबैलेंस होता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उस संतुलन को साधते हुए दृष्टा से साक्षी को 100% उपलब्ध हो जाना, तो संबोधि घटित होती है। दृष्टा क्या हुआ? दृष्टा हुआ कि हम किसी चीज को देख रहे हैं और देखने के भाव को भी रख रहे हैं कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा तो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो ये दृष्टा है। साक्षी क्या है कि सीन है, दृश्य है, सेंस नहीं है। सेंस बिल्कुल शून्य है तो दृष्टा ही साक्षी हो जाता है। और जब 100% साक्षी के भाव में साधक या ध्यानी किसी भी स्टेज पर होता है, तो जाकर के वो स्टेज संतुलित बोला जाएगा। तो ये संबोधि को जो पकड़ेंगे, वो संतुलन को पकड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के संबोधि पकड़ी में आएगी। अब 100% जब संबोधि पकड़ में आने का क्या मतलब है कि आप 100% स्वतंत्र हुए, बोध से तो भर गए, लेकिन आप निर्लेप भी हैं, कहीं भी आपकी कोई खूंटी भी नहीं है, वह भी छूट गई है। तो 100% स्वतंत्रता, स्वच्छंदता आप अनुभव करते हैं और पूरी आजादी अनुभव होती है। कोई कहीं भी रुकावट नहीं महसूस होती। ये आजकल वाली आजादी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप लोग कुछ ही दिनों पीछे की बात है, एक तरीके की बड़ी अजीब तरीके की आजादी की बात आप लोग सुने होंगे। वो पहली बार ऐसा सुना गया है इस धरती पर भारत की। तो संबोधि की आजादी ऐसी आजादी नहीं है। संबोधि की आजादी कैसी आजादी है कि दुनिया ढूंढती है काम से आजादी, किसी पंथ से आजादी, किसी रिश्ते से आजादी, किसी कार्यक्रम से आजादी, दौड़ भाग से आजादी, काम करने से आजादी। दुनिया इस आजादी को ढूंढ रही है, यहां तक कि जीने से भी आजादी चाहती है, मरने से भी आजादी चाहती है। संस्थान का काम ये नहीं है। हम आजादी चाहते हैं, लेकिन ये 3 नंबर वाली आजादी हमको नहीं चाहिए। 3 में रहते हुए 3 के पार होने वाली आजादी चाहिए। 3 में तो रहेंगे, 3 का पूरा काम भी करेंगे, उसको छोड़ के भागना क्यों? लेकिन 3 वाली पूरी की पूरी 3 की ही आजादी चाहिए। हमें 3 के अंदर आजादी नहीं चाहिए, सिलेक्टिव आजादी नहीं चाहिए कि इस चीज में आजादी चाहिए, इसमें गुलामी चाहिए, नहीं। 3 से ही आजादी चाहिए और 3 में रहते हुए चाहिए, तो संबोधि की आजादी। तो जाकर के संतुलन का पूर्ण आभास होता है और संबोधि तभी जाकर के घटित होती है। एक चीज और थोड़ी सी समझ लें कि जो ये पिछले दिनों जैसी की घटनाएं घटी,
संस्थान एक चीज को तो लेकर चलता है कि भारत की धरती, या आप इसको पृथ्वी ही समझें, तो किसी भी चीज से देश सर्वोपरि होना चाहिए। अगर किसी भी चीज में हमारी चाहे अच्छी बातें हों और चाहे बुरी बातें हों, देश की कीमत पर हम करेंगे, देश की कीमत पर करेंगे, तो उसका आघात एक ना एक दिन हम ही पर आकर के पड़ना है। और इसलिए हमें वो आजादी नहीं चाहिए, वो स्वतंत्रता नहीं चाहिए जो डिमांड कर रहे हैं आज के लोग। हमें चाहिए इस तीन में रहते हुए तीन से आजाद कैसे हो जाएं, इसकी कला सीखनी है। और इसकी कला जो सीख लेते हैं वही संबोधि को उपलब्ध होते हैं। तो एक बात ये समझनी जैसी है, संबोधि दो स्तर पे घटती है, दो बार घटती है। पूरे ध्यान में संबोधि दो बार घटती है। जो पहली संबोधि घटती है वो 83 और 84 नंबर के सागर के बॉर्डर पे घटती है, जहां से गुलाबी कलर ऊर्जा स्टार्ट हो गई और 83 का सागर मतलब पीले कलर की ऊर्जा का अंत। और वह जो बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे घटती है। तो उस क्रॉस बॉर्डर पे संबोधि घटने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि वहां से कोई साधक खड़े होकर के संसार को भी देख रहा है और वहीं से खड़े होके 84 नंबर के जो स्वरूप है परम नाम साहेब, उनको भी देख रहा है, परमात्मा को भी देख रहा है, संसार को भी देख रहा है, प्लस परमात्मा को भी देख रहा है, और बराबर देख रहा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, और पूरे होशो हवास में देख रहा है और संतुलन में देख रहा है। तो जाकर के उस 84 और 83 और 84 के बॉर्डर पर पहली जो संबोधि घटित होती है, संबोधि वही घटित होती है। दूसरी संबोधि कहां घटित होती है? दूसरी संबोधि घटित होती है परम नाम साहेब के लेवल पे। वो परम संबोधि है। 83 और 84 के बॉर्डर पर जो घटित होता है उसको संबोधि कहते हैं। परम नाम साहेब के लेवल पर जो घटता है वो परम संबोधि होती है। फर्क क्या है कि पहले संबोधि में जो साधक संसार और परमात्मा दोनों को बराबर देख रहा था, अब पीठ संसार की तरफ हो गई और 100% परम नाम साहेब को ही देख रहा है, महाचंद्र आकृति को देख रहा है। और वो संबोधि जो है उसको परम संबोधि बोलते हैं कि दुनिया की तरफ पीठ है, दुनिया के काम भी करेगा तो पीठ दुनिया की तरफ ही रहेगी, ध्यान मांग महाचंद्र आकृति पर देगा। परम नाम साहेब के या साधक जो महाचंद्र आकृति जो सेटिल हुई है, सब उठाए गए लोगों के जो 100% ऊर्जा के लेवल रखते हैं, या संत जी या 16 संतों के जो है उनके भी महाचंद्र आकृति जो सेटिल हुई है, तो उस साधक सबसे फ्रंट पर है, तो उस महाचंद्र आकृति पर ध्यान देता है। तो 100% दुनिया की तरफ पीठ और 100% परमात्मा की तरफ फेस, और तब जाकर के संबोधि उस संतुलन को साधना, तो जाकर परम संबोधि घटित होती है। तो ये संबोधि के दो ही हैं, जो ध्यान के दौरान दो ही तरह की संबोधियां घटित होती हैं। थोड़ा सा एक बात और समझने जैसी है कि संबोधि और समाधि, इनमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है अभी समझने में। लोग फर्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि संबोधि क्या है और समाधि क्या है। वो समाधि को भी संबोधि बोल जाते हैं, संबोधि को भी समाधि बोल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। समाधि क्या है? समाधि पांच स्टेज पर घटती है। ध्यान के दौरान समाधि 5 स्टेज पर घटती है, संबोधि सिर्फ 2 स्टेज पर घटती है। पहली जो समाधि घटेगी वो आत्मा के स्टेज पर घटेगी,
तो जो आत्म शरीर पर घटी समाधि वो आत्म समाधि होती है। तो पहली समाधि आत्मा के स्तर पर घटती है और वो आत्म समाधि होती है। दूसरी समाधि जो घटती है वो ब्रह्म शरीर पर घटती है। ब्रह्म शरीर का मतलब है ये सहस्रार, सातवां जो पॉइंट है शरीर के अंदर, तो सहस्रार पे घटती है वो समाधि। और वो चूंकि ब्रह्मा की जगह है तो इसलिए ब्रह्म समाधि। तो ब्रह्म समाधि दूसरी समाधि है जो आत्म समाधि से भी 2 स्टेप ऊपर घटती है और दूसरे नंबर की समाधि है। तीसरी जो समाधि है वो है निर्वाण शरीर में घटती है। और निर्वाण शरीर क्या है कि सहस्रार के 7 समुद्र पार जो अक्षरधाम जिसे कहते हैं, अक्षरधाम की एरिया, 7वें नंबर का सागर जहां सतपुरुष का वास है, तो निर्वाण शरीर जिसको 7वें सागर में पहुंचे हुए लोगों को ही निर्वाण शरीर प्राप्त होता है। और निर्वाण शरीर में निर्वाण समाधि 7वें सागर में ही घटती है। तो ये तीसरे नंबर की समाधि है जो 7वें सागर में घटेगी। पहली समाधि घटेगी आत्म शरीर में, दूसरी समाधि घटेगी ब्रह्म शरीर में, तीसरी समाधि घटेगी निर्वाण शरीर में, चौथी समाधि जो होती है उसको बोलते हैं सहज समाधि। सहज समाधि कहां घटती है? सहज समाधि घटती है निहक्षर धाम पर। जो शून्य का सागर है वो अक्षरधाम है और जो महाशून्य का सागर है वो निहक्षर धाम है। तो चौथी जो समाधि है जो कि सहज समाधि है वो निहक्षर धाम पर घटती है। और फिर इसके बाद से एक चौथी समाधि, 5वीं समाधि भी आती है, वो है परम समाधि। परम समाधि क्या है? वो परम नाम साहेब के स्तर पर घटती है। और जैसे कि एक काफी पहले ये न्यूज में ये खबर आई थी, जो कंबोडिया का वो बौद्ध भिक्षु है जो बिल्कुल वो तुकड़म की स्थिति में चला गया है, वो उसके शरीर इतने साल पुराना हो गया, 150, 200 या 300 साल भी पुराना हो गया है शायद, और उसको कोई इवन ब्लड का एक बूंद भी उसके शरीर में नहीं है। वो ना हिलता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है। और इसके बावजूद भी वो मरा नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और यहाँ उसके शरीर को आप 2 दिन छोड़ दीजिए तो आप देखिए कि उसको कौवा नोचेंगे, उसको गिद्ध नोचेंगे, उसको चील नोचेगी, उसको चींटी और चींटे खाएंगे। उसको कुछ भी नहीं होता है। आप बिल्कुल खुले में रख दीजिए तभी उस शरीर पर एक चींटी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है। लेकिन वो परम समाधि की अवस्था में है तो वो शरीर भी नहीं छूटी और शरीर को पकड़े न ही पकड़ने के बराबर पकड़ा है, तो जा करके वो तुकड़म की अवस्था हो गई। तो परम समाधि उसको घटित हुई है। और ये जाके जब बात समझनी चाहिए कि क्या बात है, तो समाधि और संबोधि ये दोनों 2 चीजें हैं। भौतिकवादी व्यवस्था में जो समाधि है उसको थोड़ा समझेंगे। भौतिकवादी व्यवस्था में समाधि किसको कहते हैं? कोई साधु अगर शरीर त्याग देता है तो उनके शरीर को जहां पर दफना देते हैं उसको बोलते हैं बाबा का समाधिया। बाबा की समाधि है। शरीर छोड़ देने के बाद शरीर को जहां रख दिया गया उसी को समाधि बोल दिया गया। भौतिक अवस्था में होता है। कुछ लोग जल समाधि भी दे देते हैं, जल समाधि देते हैं, लेकिन शरीर त्यागने के बाद देते हैं। वो संत जी नहीं जाते हैं जल समाधि लेने। संत जी शरीर छोड़ दिए
तो उसके बाद से उसको उनको जल समाधि दे देते हैं, कहते हैं कि ये जल समाधि को उपलब्ध हो गए। उनके शरीर को आप जमीन में दफना देते हैं, बोलते हैं कि ये उनकी समाधि है। तो भौतिक अवस्था में ये समाधि और ध्यान की अवस्था की वो जो 5 समाधि, इसमें कोई समानता नहीं है। कोई समाधि संत उसकी समाधि बन सकती है, लेकिन जिसकी समाधि बनी है वो समाधिस्थ संत भी है, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो ये समाधि की चीज को समझना जरूरी है। लोग कंफ्यूज हैं इस पर कि समाधि जो शरीर त्यागने के बाद जो बनी उसको समाधि बोलेंगे, तो कब्र और समाधि में फर्क क्या है? तो आपको समझना पड़ेगा कि समाधि क्या है। समाधि का मतलब है ध्यान के दौरान घटी हुई 5 समाधियों में से कोई भी समाधि हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान के दौरान नहीं घटी है तो उसको शरीर को समाधि देने से क्या होगा? तो भ्रांतियां कैसे फैलाई गई हैं? प्राणायाम को लोग साध रहे हैं, प्राणायाम को साध रहे हैं, श्वासा को साध लें, श्वासा को साध लें। प्राणायाम और कुछ नहीं है, श्वासा पे किया गया क्रिया है, व्यायाम है। तो प्राणायाम साध रहे हैं लोग। कोई 15 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता है, साध लेगा तो रह सकता है, आधा घंटा भी रह सकता है, 1 घंटा रह सकता है। तो जो 1 घंटा रहेगा तो उसको बोलेंगे, अब उसको वो डिक्लेयर करते हैं कि बाबा को तो समाधि मिल गई है, समाधिस्थ हो गए बाबा। 1 घंटा से सांसिए नहीं खा लेते, हवा नहीं खा लेते, लेकिन बाबा ने किया क्या है? प्राणायाम ही तो साधा है, श्वासा है का तो व्यायाम किया है। तो समाधि कैसी? प्राणायाम समाधि कैसे हो जाएगी? और दूसरा एक काम कर रहे हैं ये लोग, हठजोग कर रहे हैं कि हम 100 दिन तक बोलबे नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि बाबा 100 दिन से चुप है एकदम से, तो बाबा को समाधि लग गई है। न बोलने से समाधि लगती है कोई? और कोई और हठजोग कर लेंगे या हम खड़े ही रहेंगे 5 साल तक तो बाबा समाधि में हो गए, इसका मतलब ये होता है? हठजोग और प्राणायाम समाधि नहीं है, ये बात आप लोग समझिए। और एक बात और समझिए, इसको परखना जरूरी है कि ध्यान के बिना समाधि नहीं हो सकती। ध्यान के बिना समाधि नहीं हो सकती, और जब समाधि नहीं होगी तो समाधिस्थ किसी को बोल नहीं सकते। जो बोल रहा है टोटल गलत बोल रहा है। और दूसरी, ध्यान किसको होगा? जिसकी कुंडली नहीं जगी है उसको ध्यान नहीं हो सकता। तो परख वही है कि पहले कुंडली जगेगी तो ध्यान होगा, और ध्यान होगा तो समाधि घटेगी या संबोधि घटेगी। दुनिया उल्टा सोच लेती है, वो कर्म दिखा रहा है, वो हठजोग दिखा रहा है, वो प्राणायाम दिखा रहा है, आप उसको समाधि मान लेते हैं। आप उसको उसी को समाधि को संबोधि, उनको तो संबोधि पता ही नहीं है, वो तो समाधि को ही संबोधि पर्यायवाची समझ के बोलते हैं वो लोग। ये दोनों चीजें पर्यायवाची नहीं है। तो कुंडली की जागरण नहीं तो ध्यानी भी नहीं। और दूसरा एक क्या गलती हो रही है ध्यान को समझने में, प्रक्रिया कहीं भी आप चले जाइए, लोग क्या समझा रहे हैं? अटेंशन समझा रहे हैं वो आपको, अटेंशन, कॉन्शियसनेस नहीं समझा रहे हैं, वो आपको अटेंशन समझा रहे हैं, कंसंट्रेशन समझा रहे हैं। यहां पर एकाग्र हो, यहां पर अटेंशन दो थोड़ा सा, और उसी को वो ध्यान बोल रहे हैं। अटेंशन समझा करके उसको वो ध्यान बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ध्यान ये नहीं है। अटेंशन होना ध्यान थोड़ी है, या कंसंट्रेशन किसी चीज पे कर लेना ध्यान थोड़ी है। ये तो ध्यान जब होगा तो वो तब होगा जब होगा उस प्रक्रिया को कैसे पा लिया जाए, उसकी विधि है ये अटेंशन। जब आप 100% अटेंशन में रहेंगे या 100% जब आप कंसंट्रेशन में रहेंगे तो वो क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अटेंशन होने की प्रक्रिया ध्यान थोड़ी है। लेकिन पूरी दुनिया
दुनिया यही सिखा रही है अपने आप ही। हम तो रतिया 2 घंटा ध्यान में रहूंगी, क्या करूँ हो ध्यान में क्या करो, आलती पालती मार करके और बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, कहते हैं कि 2 घंटा रतिया ध्यान में रहूंगी। हम फलाना जगह मीटिंगों में गई रही ना तो 150 आदमी ना वो तो 2 घंटा ध्यान करूंगा सब, वो क्यों ध्यान है भाई? 200 आदमी इतना ध्यान सस्ता बात है, दुनिया में तो है नहीं चलती है, कहाँ बर्बाद भी है इतना, तब सब का ध्यान में घट जाता 2 मिनट में। तो ये समझना नहीं पड़ेगा कि ध्यान बोल रहे हैं तो ये भ्रांति बोल रहे हैं, ध्यान है नहीं। और ध्यान तब तक नहीं होगा जब तक कुंडली नहीं जगेगी, और कुंडली जिसकी नहीं जगेगी उसको संबोधि नहीं घट सकती, समाधि नहीं घट सकती। तो कितना बड़ा भ्रांति फैलाया जा रहा है। और आप इस चीज को परखिए कि कुछ न जाने ये ज्यादा अच्छा है उस चीज से कि आप गलत जाने। क्यों? क्योंकि गलत जानेंगे तो आपको अगर कोई ठीक करने वाला भी आएगा तो पहले गलत से आपको न्यूट्रल बनाएगा, और न्यूट्रल बनाएगा तब ना आपको ठीक चलाएगा। कोई उसकी दूसरा उपाय थोड़ी है। गांठ जैसे बांधे हैं तो वैसे ही उल्टा उसके खोलना भी पड़ेगा। तो कितना श्रम लगाना पड़ेगा उस आदमी को बदलने के लिए जो गलत डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस चीज को समझा जाए और इस चीज को कहा भी जाए कि कहां से आप मोल्ड हो जाते हैं दुनिया की बातों में, और आप बिल्कुल परख खो जा रही है उस मुद्दे पर। साधक बोलता है, इस सेंस में साधक बोलता है कि पानी पिया छान के और गुरु को जान के। वो क्यों बोलता है? वो पानी पिया छान के पेट खराब ना होके खातिर बोलता है। वो उस पानी की बात कर रहा है कि पानी पिया छान के या गुरु को जान के। वो क्या सेंस देने के लिए कह रहा है? यही सेंस मैंने अब तक के स्पीच में आपको सिखाया है या बता रहा हूं कि कैसे उसको सेंस करना है। कोई कैसे हम गलत पकड़ ले रहे हैं और उसको पकड़ के खुद गलत चल जा रहे हैं। अब कोई आपको ही फिर ठीक होना पड़ेगा तो आपको कितना श्रम लगाना पड़ेगा आप समझिए। पैर के बल चल रहे हैं तो उसको चलना सिखाया जा सकता है, और जो सर के बल चलने की कोशिश कर रहा है उसको पैर के बल कैसे चलना सिखाएंगे? उसको तो पहले पैर पे खड़ा करेंगे तब ना बोलेंगे कि इधर चलो या उधर चलो। तो दुनिया बिल्कुल सब लोगों को वो सर के बल कर दे रही है, और रियल ध्यानियों के लिए यही सबसे बड़ी दुविधा है कि किसी को कैसे वो समझाएं, और उल्टे कॉन्ट्रडिक्शन उसी पॉइंट पर हो रहे हैं। एक चीज और समझने जैसी है कि जो संबोधि है, संबोधि और संभोग ये दोनों एक अर्थ में समानता दर्शाते हैं। फिजिकल स्तर पर संभोग और इथरिक स्तर पर संबोधि, ये दोनों के दोनों इनके जो आयाम है लगभग बराबर है। एक फिजिक्स पर घटता है और एक ईथर में घटता है। लेकिन जो संभोग में घटित हो रहा है दो लोगों के बीच में, वही ध्यान में घटित हो रहा है साधक और परमात्मा के बीच में, और तब जाकर के संबोधि और परम संबोधि घटित हो रही है। दुनिया में भी वही हो रहा है कि दो को बोलते हैं, अर्धांगिनी बन जाती है तो आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया? अर्धांगिनी बनी तो आधा हुए तो आप उसको भी तो आधा हुए, तो 50-50 का संतुलन बना कि नहीं बना? तो संभोग में भी वही हो रहा है जो दुनिया में लोग करवा रहे हैं, और संबोधि में भी वही हो रहा है, लेकिन वो इथरिक स्तर पर हो रहा है, साधक और परमात्मा के बीच में हो रहा है। तो संबोधि संसार में किसी प्लस माइनस के बीच में हो रहा है तो संभोग। इस चीज को समझा जाए। ध्यान के क्षण में क्यों बोला जाता है इसको, मैंने क्यों कहा कि ये दोनों लगभग समान हैं? क्योंकि ध्यान के क्षण में कुंडली जो होती है वो प्रेयसी ही हो जाती है। जिस किसी स्टेज को पकड़ेगी तो वो स्टेज उसके लिए पुरुष है, कुंडली अपने आप में प्रेयसी है, वो निगेटिव बन के चलती है।
और जिस स्टेज को प्राप्त होगी वो स्टेज प्लस है और कुंडली माइनस है, और दोनों मिलते हैं, और दोनों मिलते हैं तो प्लस माइनस में बढ़ जाता है और सम हो जाते हैं। हर स्टेज पे ये घटना घटती है, और इसीलिए मैंने कहा कि फिजिकल स्तर पर संभोग और इथरिक स्तर पर संबोधि, क्योंकि दोनों संतुलन के साधने के ही तरीके हैं, तभी जाकर के यहां सृष्टि चलती है, वहां संबोधि है। तो इसको मीरा भी कहती थी। मीरा को मथुरा में किसी मंदिर में गई, पुजारी ने बोला कि इसमें औरतों का प्रवेश वर्जित है। मीरा ने कहा कि तो यहाँ पुरुष कौन है, यहाँ पुरुष कौन है? एक ही पुरुष मैं जानती हूँ, और वो है कृष्ण, जो अपने आप को पुरुष कहता है, उसको हमारे सामने ले आओ। पुजारी को पहली बार ऐसी बातें सुनने में आई थी कि तो सबको कह रही है कि यहाँ पुरुष कौन है। तो भैया जब जिसके लिए आदमी भी आदमी नहीं है, और तो फिर उसको क्या करना, उसको ले आओ। तब जाकर के पुजारी ने उसको अंदर जाने दिया। तो मीरा भी किस चीज को पकड़ रही है? पुरुष जिसको पकड़ रही है वो कहती है कि कृष्ण ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष नहीं है। और ध्यान के 7वें सागर के बाद कुंडली का चलना इस बात पर ही निर्भर करता है कि आप मान लें कि आप औरत हैं, आप स्त्री हैं, और नहीं तो कुंडली चलेगी ही नहीं 7वें के बाद। तो और इसमें क्या होता है कि जब तक ये नहीं माना जाएगा, कुंडली की 7 टाइम्स ज्यादा, 7 गुना ज्यादा उसकी पावर बढ़ेगी नहीं। और आप मजाक में नहीं मान सकते। जो लोग कहते हैं कि मिठाइयां देता ना तो प्रसादिया सोच के ना मिठाई समझ के खा लो, तो वे कमुआ वहां नहीं चलता है कि मैं बोले के बोल दो कि हाँ ठीक बा मेहरा हुए हैं, तो इससे नहीं है। आप हार्ट से जब तक स्त्री स्वीकार ही नहीं कर लेते अपने आप को, तब तक कुंडली आगे बढ़ती ही नहीं है। तो जब स्त्री स्वीकार ही कर लिए 100%, तो शरीर पुरुष का रहे चाहे स्त्री का, आप स्त्री ही है। यही रीजन है कि लगभग सभी संतों का जो 7वें सागर से ऊपर गए हुए संत हैं, उनके नेचर जो चलने फिरने बात करने का व्यवहार है वो स्त्रीण हो जाता है। इसका रीजन यही है कि वो 7वें के बाद उसको मान के चलना पड़ा कि मैं औरत हूं, मैं स्त्री हूं। तो ये चीज समझी जानी चाहिए कि और संबोधि स्त्रीत्व में घटी हुई दोनों की दोनों घटनाएं हैं। एक 7वें सागर पर तो आपको समाधि तो 3-3 घट जाती है, संबोधि तो 83 नंबर और 84 नंबर के बारे पर घटती है। तो स्त्रीत्व में ही घटी हुई दोनों की दोनों संबोधियां जो घटित होती है वो स्त्रीत्व नेचर में घटित होती है। तो आप इसको समझें। तो ये कबीर गुरु ने भी इसको बोल दिया था कि पुरुष तो एक साहब है मेहरी सब संसार। कि पुरुष का मतलब कि जो कुंडली चल रही है तो निगेटिव हर स्टेज पर निगेटिव है। अंत में पुरुष है तो वही सिर्फ पॉजिटिव है। बाकी तो कुंडली की चाल जहां जहां जाएगी, चाहे औरत चलाए चाहे पुरुष चलाए, उसको तो निगेटिव में ही चलना है। आशा है कि आप लोग संबोधि और समाधि इन दोनों पर जो फर्क आपको बताए गए हैं, आपके मन के अंदर से इन चीजों को लेकर के द्वंद्व जरूर कुछ ना कुछ समाप्त हुआ होगा, घटा होगा। परमात्मा आपको इतनी सामर्थ्य दे कि आप इन द्वंद्वों से बचते हुए ध्यान की धारा में कैसे चले, इसकी सामर्थ्य आप में आए। संबोधि के व्याख्यान देते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को प्रेषित करना चाहूंगा। हो रही गर्जना आज सुनो, हो रही गर्जना आज सुनो, माया को भूलो आज चुनो।
आज चुनने की बात कह रहा हूं। आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, एक भी जिसको आप रियल में संत कहेंगे, किसी ने भी ये शिक्षा दी है क्या कि भविष्य में जियो या भूत में जियो? ये कोई नहीं बोलता है। सब बोलते हैं वर्तमान में जियो। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्तमान में जीने की जो कला जिसको आ गई, बस समझिए उसको ध्यान पकड़ में आ रहा है, आना शुरू हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में जीना बहुत, आप लोगों को लगता है कि यहाँ वर्तमान में हम भी तो जीते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बधे भूत से हैं, बधे भविष्य से हैं। वर्तमान में जिस दिन संतुलन पर जीने लगेंगे, ध्यान आपके स्वतः स्फूर्त घटने भी लगेगा, और जिस स्तर पर या जिस मात्रा में जिएंगे उसी मात्रा में घटेगा। तो हो रही गर्जना आज सुनो, माया को भूलो आज चुनो। घनघोर अंधेरा छाएगा, जो नहीं चुनेगा जाएगा। ये संस्थान घोषणा कर रहा है इस चीज को, इस बात को समझाना जाना चाहिए कि हो रही गर्जना आज चुनो, माया को भूलो आज चुनो। घनघोर अंधेरा छाएगा, जो नहीं चुनेगा जाएगा। मन की बातें बचकानी है, जो नहीं बुझा अज्ञानी है। मन की बातें बचकानी है, जो नहीं बुझा अज्ञानी है। कड़वी बातों का सच जानो, जो हृदय कहे वह तुम मानो। कड़वी बातों का सच जानो, जो हृदय कहे वह तुम मानो। हृदय पर इतना जोर क्यों है? कल संत जी ने बताया था, सारी चीजें डिवाइड हो सकती हैं, वो दो द्वैत में जा सकती हैं। हृदय एक ऐसी चीज है इस शरीर की व्यवस्था में जो कभी द्वैत में जा ही नहीं सकती। वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी, लेकिन द्वैत वहां नहीं होगा। और इसीलिए बोला गया है कि मन से भी मुक्ति चाहिए, और हार्ट के स्तर पर अगर आप जीने लगे तो ध्यान आपको समझाना नहीं पड़ेगा, सुनते ही आप स्वतः उसको जज भी कर लेंगे कि यही राइट चीज है। तो मन की बातें बचकानी हैं, जो नहीं बुझा ज्ञानी है। कड़वी बातों का सच जानो, जो हृदय कहे वह तुम मानो। सुन सूर्य को तुम पथ पकड़ो, सुन सूर्य को तुम पथ पकड़ो। कल ही संत जी ने बोला, सूर्य क्या है? प्रकाश पुंज है। लेकिन कैसा प्रकाश पुंज है? सूर्य वाला प्रकाश पुंज नहीं है। सूर्य जब महाचंद्र आकृति व्यास बन गया, वो वाला प्रकाश पुंज है, लेकिन है प्रकाश पुंज। तो सूर्य को तुम पथ पकड़ो, जीवन ऊर्जा से घट भर लो। जो मिला नहीं मरघट पथ पर, पाकर उसको तुम भी तर लो। कड़वी बातों का सच जानो, जो हृदय कहे वह तुम मानो। सुन सूर्य को तुम पथ पकड़ो, जीवन ऊर्जा से घट भर लो। जो मिला नहीं मरघट पथ पर, पाकर उसको तुम भी तर लो। गुरु की है अंतिम बात यही, गुरु की है अंतिम बात यही। गुरु की है अंतिम बात यही, बांधो जीवन की गांठ सही। अपना लो इस गुलाबी को। गुरु की है अंतिम बात यही, बांधो जीवन की गांठ सही। अपना लो इस गुलाबी को, सब भूख मिटेगी अभी है। तो ये है। एक चीज और समझने जैसी है, जो हम 563 यूज करते हैं बातों में। ये बुद्ध गुरु का दिया हुआ है कि 563 कि ध्यान के दौरान क्या घटित होता है। आप 5 को एक एक करके या परसेंटेज में, डिग्री में उसको नापिए या काउंटिंग में नापिए, उसको अलग अलग मायने हैं। आप 5 को छोड़ते हैं, 3 में तो जीत रहे हैं, लेकिन 3 में बंधे हैं 5 की वजह से। 5 हट जाए तो आपका 3 मिट जाएगा। बंधे तो 5 की वजह से हैं, लेकिन ध्यान में क्या होता है, उस 5 से में भी एक एक करके वो चीज 5 की 5 छोड़ देना। और जब पांचों 100% छूट गया,
तो छठा तब जाकर के मिलता है, और छठे को की पूरी कैपेसिटी ले करके और तब जाकर के 3 में आकर के फिर खड़े हो जाना, तो इस पूरे सर्कुलर को बोलते हैं 563। संस्थान के बारे में क्या है, 5 भी छूट गया, 6 भी मिल गया, लेकिन 6 पूरी तरह 3 पर अभी नहीं आया। आज जिस दिन 3 पर आएगा तो फिर वही मैंने बोला आपको कि 3 पर आया तो 3 वाला तो अभी पूरी तरह आया नहीं, तो 3 वाला अभी लकड़ी मार दे रहा है। जिस दिन 3 वाला हो गया तो उस दिन 6 वाली लकड़ी उस 3 पर चलेगी और सूद समेत चलेगी। आप लोग वास्तविकता और यथार्थ ध्यान के विषय में कैसे उसको गढ़ें, आशा है आप लोगों को थोड़ा सा ये द्वंद्व खत्म हुआ होगा। आप सभी लोग खड़े होंगे। एक चीज समझिए कि हम लोग कौन हैं। जो ये संस्थान का नारा बोला जाता है सम भवामी जुगे जुगे, तो हम लोग कौन हैं? सम भवामी जुगे जुगे किस लिए बोला गया, किसने बोला? उसने बोला तो उसका तात्पर्य क्या था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा। तो सम भवामी युगे युगे। और आप इस चीज को समझिए कि अभी एक चीज आप सुनते हैं, आम दुनिया में सुनते हैं, बहुत बड़े एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा बोला गया बात है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप सुनते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसे एक वाक्य ने और उसको उसने फॉलो कर दिया तो आज भारत 2 साल में पिछले उस जगह पर खड़ा है जहां 10 साल बाद भी नहीं रहता। एक संकल्प फिजिकल अवस्था का कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी क्रांति कर रहा है कि 8 गुना स्पीड से वही काम हो रहे हैं, उसी मशीन द्वारा हो रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को प्रयोग करके हो रहे हैं, उन्हीं को उपयोग करके हो रहे हैं और 8 गुना हो रहे हैं। क्या मंत्र क्या है? न खाऊंगा न खाने दूंगा। संस्थान का मंत्र क्या है? वो तो एक सेंस में बोला गया डेवलपमेंट को लेकर के। संस्थान का संबंध में क्या है? हम तो ना गलत करेंगे और ना गलत करने देंगे, इसका भी प्रण लेते हैं कि ना गलत करेंगे और ना गलत करने देंगे। आप फिजिक्स के स्तर पर न खाऊंगा न खाने दूंगा का आप देखिए कि कितना तेज वो बदल रहा है चीजें। आप समझिए कि मानवता के लेवल पर अगर हो जाए कि ना गलत करेंगे ना करने देंगे, तो आप समझिए कि पूरे की पूरी मानवता किस स्तर को छूएगी। ये बात आप समझिए। संस्थान उसी आजादी को चाहता है, संस्थान उसी आजादी को चाहता है कि ना हम गलत करें ना इस पृथ्वी पर किसी को गलत करने दें। सब लोग सच्चाई करुणा ईमानदारी को गढ़ते हुए जिए। यही हम लोगों का पूरा है। इसलिए किसको यह पसंद होगा कि वो न्यायप्रिय व्यवस्था नहीं हो, किसको यह पसंद होगा कि यहाँ पे ईमानदारी नहीं हो। तो जो संभवामी युगे युगे कृष्ण ने बोला था महाभारत में, तो उसका मतलब यही था कि जब जब अन्याय बढ़ेगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब आऊंगा। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खड़े होकर के संभवामी युगे युगे का उद्घोष, क्योंकि न्याय व्यवस्था तो सबको प्रिय है, वो तो कोई कुछ है नहीं, तो सब लोग खड़े होकर के और संभवामी युगे युगे का दाहिना हाथ उठा करके सिर्फ बोलेंगे संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, संभवामी जुगे जुगे, संभवामी युगे युगे, संभवामी जुगे जुगे, 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 संभवामी जुगे जुगे,
सबके अंदर बैठे परमात्मा को हमारा नमन। सभी व्यक्ति हमारी बंदगी स्वीकार करें। जय हिंद।